भाई लोगों, जसप्रीत बुमराह इस टेस्ट मैच में 8 विकेट लेता है। भाई लोगों, तालियां बजती रहनी चाहिए। जिसका नाम लेता हूं उसका नाम लिख के ओपी करके फायर लगा के तालियां बजाओ भैंस की। जसप्रीत बुमराह ना सिर्फ इस टीम का कप्तान था, इस टीम का एक मेन बॉलर भी है। आज हमें, अगर हम ये बोल रहे हैं कि विराट जैसा कोई नहीं, अगर हम ये कह रहे हैं कि यशस्वी जायसवाल आने वाला सुपरस्टार है, सबसे बड़ा सुपरस्टार साबित होगा, तो हमें ये बात बोलने में भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि जसप्रीत बुमराह इस टाइम हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलर है। वो जसप्रीत बुमराह जो आते ही सामने वाला 50 पे है, 40 पे है, 30 पे है, 90 पे है, भाई घबराहट तो होती है। साफ साफ आंखों में घबराहट नजर आती भाई। और अभी अभी आखिरी में जब विक्ट्री हो गई थी, आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी भाई लोगों, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के चल रहे थे। जसप्रीत बुमराह के हाथ में स्टंप था, वो स्टंप नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया वालों का कलेजा उखाड़ा। उस आदमी ने कलेजा निकाल लिया उसने अंदर हाथ देके। बड़ी शानदार पिक्चर थी। और अभी जसप्रीत बुमराह इंटरव्यू भी दे रहा है, वो क्या बोलेगा क्या नहीं वो सारी चीजें बताएंगे। रोहित शर्मा वापस आ गया है, प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। उसके बाद आते हैं भाई मोहम्मद सिराज। आज डीएसपी साहब होनियों ने स्टीव स्मिथ को सुबह सुबह आते ही क्लास दिखाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। स्टीव स्मिथ अपनी क्लास दिखा रहा था भाई लोगों, लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया। देखो, डीएसपी साहब की ट्रांसफर बेंगलोर से गुजरात में हो गई है। इस चीज का उसको गुस्सा भी था, आते ही अच्छा काम करना जरूरी था। 3 विकेटें लिए भाई लोगों दूसरी पारी में, और पहली पारी में मोहम्मद सिराज ने विकेटें ली थी 2। तो जसप्रीत बुमराह की 8 विकेटें, सिराज की 5 विकेटें, दोनों पारियां मिला के बता रहा हूं। उसके बाद बारी आती भाई लोगों हर्षित राणा की। 69 रन दिए, 1 विकेट लिया। अभी हर्षित राणा ने बोल्ड किया एलेक्स कैरी को, बॉल अच्छा डाला। पहली पारी में ट्रेविस हेड का बहुत बड़ा विकेट था, और सीखेगा, जैसे जैसे बोल्ड डालेगा और सीखेगा। उसके बाद भाई लोगों वाशिंगटन सुंदर ने भी 2 विकेटें ली हैं दूसरी पारी में, बहुत ही बढ़िया बॉल डाला। और वो जो कैच पकड़ा है ना भाइयों, जो कैच पकड़ा है ध्रुव जुरेल का, ध्रुव जुरेल ने जो कैच पकड़ा, आउटस्टैंडिंग कैच था भाई लोग, आउटस्टैंडिंग कैच था। मिचेल स्टार्क ने वो इमेजिन भी नहीं किया था कि कैच चला जाएगा। मुझे भी लग रहा था शायद बॉल निकल गया, लेकिन अचानक से देखा कि अरे यार ये तो चिपक गया बॉल। फिर भाई नीतीश रेड्डी, आज नीतीश रेड्डी ने भी भाई बहुत अच्छा बोल्ड मारा है मिचेल मार्श को। वो लड़का बहुत अच्छा करेगा भाई लोगों, बहुत बढ़िया करेगा। क्या आप लोगों को भरोसा है नीतीश रेड्डी एक अच्छा खासा ऑलराउंडर साबित होगा? मेरे से जब पूछा गया था ना, भैया नीतीश रेड्डी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डायरेक्ट खिला रहे हैं, क्या ये ठीक रहेगा? मैंने उस टाइम पे एक बात बोली थी, मैं रिपीट करूंगा। मैंने उस टाइम पे एक बात कही थी कि यार देखो, मैंने एक बार ना सुनील गावस्कर के मुंह से ये बात सुनी थी कई साल पहले। किसी प्लेयर को अगर बड़ी टीम के खिलाफ डाल दिया जाता है, अगर उसका डेब्यू करा दिया जाता है, या तो वो छिंदी छिंदी हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लुट जाएगा, खत्म हो जाएगा, या फिर वो वहां से सुपरस्टार बन के निकलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं नीतीश रेड्डी सुपरस्टार बन गया इस मैच में, बट नीतीश रेड्डी ने ये बताया है कि मैं टेस्ट क्रिकेट में एक ऑलराउंडर सही साबित हो सकता हूं। सो भाई लोगों बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। उसके बाद आते हैं भाई लोगों ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी। मैं पर्सनली चाहता था, आप लोग बताना क्या आप लोग भी ये चाहते थे? मैं पर्सनली चाहता था ट्रेविस टुल्ले की सेंचुरी हो जाए। मैं बताता हूं क्यों। मैं इस वजह से चाहता था ट्रेविस टुल्ले की सेंचुरी हो जाए, क्योंकि वो यहां सेंचुरी भी बनाता, इंडिया ने मैच तब भी जीतना था। मेरे को यह था ये टुल्ला इस मैच में सेंचुरी बना ले, उसके बाद अगले मैच में शांत बैठा रहे। क्योंकि होता क्या है, जब आप बड़ा स्कोर करते हो ना, फिर आप एक आध पारी खराब खेलते हो ज्यादातर। तो ये टुल्ला 89 पे आउट हो गया। अब मुझे नहीं पता ये ठीक हुआ है कि गलत हुआ है, लेकिन चलो जो भी है जैसा भी है। उसके बाद मिचेल मार्श, ये 2-3 ही थे जिन्होंने स्कोर किया, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं था। अदरवाइज ये मैच लंच में खत्म हो जाता। लेकिन भाई लोगों सबसे पहले इस टेस्ट मैच में आपको जसप्रीत बुमराह को नहीं भूलना है। उसके बाद यशस्वी जायसवाल की वो एक दिलेरी वाली पारी वो नहीं भूलनी है। 0 के बाद उस बंदे ने वो पारी खेली 161 रन की। केएल राहुल पहली पारी में भी सॉलिड था, पहली पारी में भी सॉलिड था, और उसके बाद भाई लोगों दूसरी पारी में भी वो बंदे ने जान लगा दी भाई। थोड़ा अनलकी था कि उसने सेंचुरी नहीं की, लेकिन कमाल कर दिया भाई लोगों। उसके बाद फिर नाम आता है, एक एक का नाम लेते हैं। पडिक्कल, मुझे ऐसा लगता है पडिक्कल ने इस मैच में बेनिफिट नहीं उठाया भाई। मानते हो आप लोग? पडिक्कल ने फायदा नहीं उठाया भाई। लेकिन अचानक से उसको खुद नहीं पता था मैं खेलूंगा 10 दिन पहले, पर उसने गुजारे लायक ही काम किया। बट मतलब कर सकता था, बेटर कर सकता था, एक इंपैक्ट मार सकता था। फिर आता है विराट कोहली। विराट कोहली के लिए एक बारी तालियां हो जाए भाई लोग, प्लीज एक बारी तालियां।
इस आदमी ने जान में जान फूंक दी है भाई। इस आदमी ने जान में जान फूंक दी है, या ये कह लो मुर्दे में जान फूंक दी है। ये मेरे को लगता है ज़्यादा करेक्ट रहेगा। मैं बता नहीं सकता हूं इस टेस्ट मैच को विराट कोहली की सेंचुरी ने कितना स्पेशल बनाया भाई। ये वो इंसान है जो ये कहता है कि मैं अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करके अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझता हूं। लेकिन कुछ हमारे ही देश में ऐसे करम जले हैं जो विराट कोहली की बर्बादी के चक्कर में देश के ही खिलाफ खड़े हो चुके हैं और उनको पता भी नहीं है। हो सकता है उनको कोई पर्सनल दुश्मनी हो। मेरी आज तक समझ में नहीं आया 27,000 प्लस रन बनाने वाला इंसान, 81 सेंचुरी बनाने वाला इंसान, अगर उसके भी हेटर है ना भाई लोगों, तो मैं और तुम तो हैं ही कुछ नहीं। मैंने और तुमने तो कुछ किया ही नहीं भाई लोगों। विराट कोहली ने ये स्टेटमेंट आज दी थी, कल एक्चुअली दी थी उस सेंचुरी के साथ, कि भाई मुझे टीम का प्लान बताओ, टीम का प्लान क्या है, मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगा। आप लोगों को याद है बार बार वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में कुछ 2 कौड़ी के दल्ले लोग एजेंडा चलाते थे और ये कहते थे विराट कोहली अपने लिए खेल रहा है। भाई लोगों, आपको पता है ये चीज उनसे क्यों 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 सहन नहीं हो रही थी? क्योंकि विराट कोहली ने 765 रन बनाए थे ओडीआई वर्ल्ड कप में 2023 में। मैंने बार बार आप लोगों को एग्जाम्पल दे दे के समझाया, विराट कोहली कितनी बारी उस वनडे वर्ल्ड कप में बार बार रोहित शर्मा की तरफ देखता था, रोहित शर्मा की तरफ देखता था और पूछता था भाई भाई ठीक है, ओके चल रहा है। ये लिटरली वो इंसान दे पूछता था और सामने से इशारा आता था, भाई तू ठीक कर रहा है, तू ठीक कर रहा भाई, तेरा रोल यही है, तू एक तरफ रोक के रख अपना, तू संभाल के रखा। वो कभी अय्यर को प्लान दे के भेजते थे, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को, कि भाई विराट कोहली जो कर रहा है उसको कर लेने दो, तुम इधर से ये करो, ठोका ठाकी तुम करो। और जब विराट कोहली की बारी आती थी तब वो भी चलने लग जाता था। दिक्कत क्या है, उनसे ये सहन नहीं होता था कि वो इंसान रन बना रहे। मैं बता नहीं सकता हूँ, हेटर्स का कल से मातम मना पड़ा है, मातम में है ये लोग, जब से विराट कोहली की सेंचुरी देखी है और टीम का प्लान आगे रख के वो सेंचुरी आई है। और मैं उस एक एक शॉट की क्या तारीफ करूं, चाहे वो नेथन लोइन को सामने रख के मारा गया शॉट हो, या फिर वो एक पॉइंट के ऊपर से एक छक्का दिया था, वो जाके सिर पे भी लग गया उस बंदे के, बेचारे के खोपड़ा खुल गया उसका। और अनुष्का शर्मा बाहर बैठी थी, भाभी श्री बाहर बैठी थी, आंखों में आंसू थे और विराट कोहली के चेहरे पे वो चमक थी, वो एक बड़ा रिलैक्स फील हुआ वो इंसान। सो भाई लोगों, हम विराट कोहली के लिए बहुत खुश हैं